बाद सेंट्रल बैंक के जो है वो फंक्शंस हमने देखे। फंक्शंस के बाद हमने ये देखा था कि सेंट्रल बैंक के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो जो ऑब्जेक्टिव्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के थे वही ऑब्जेक्टिव सेंट्रल बैंक के थे। उसके बाद हमने कमर्शियल बैंक को देखा कि कमर्शियल बैंक्स की टाइप्स एक थी, तो जिसमें कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, रिटेलर बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक और कमर्शियल बैंक था। उसके बाद फिर हमने कमर्शियल बैंक के जो है वो फंक्शंस देखे थे कि ये जो है वो लोगों को लोन प्रोवाइड करेगा, स्पेशल वो जो है डिपॉजिट को रिसीव करेगा, लॉकर फैसिलिटी देगा, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज होगा। तो ये क्रेडिट क्रिएशंस, ये इसके हमने फंक्शंस देखे थे। तो उसके बाद हमने डिस्कस करना है क्रेडिट्स। अब क्रेडिट्स है कि अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट वेयर बाय अ बॉरोवर रिसीव्स समथिंग ऑफ वैल्यू इन द प्रेजेंट, कि एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर लिया जाता है, वो बाज़ बात रिटर्न होता है, बाज़ ऑर्डरली भी जो है वो आपस में बातचीत करके भी ये बातें जो है वो तय कर लेते हैं। वो कहते हैं कि उधार ली जाती है कोई चीज़ जिसकी कोई ना कोई वैल्यू हो, इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट इन द फ्यूचर, और बदले में वो फ्यूचर में इसका पे करेगा, जनरली विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ। उसे हम क्या कहेंगे, क्रेडिट या क्रेडिट मनी कहेंगे। लेट्स सपोज कि अगर वो सिर्फ अमाउंट लेता है तो उसे हम कहेंगे कि एक ट्रांजैक्शन हो रही है, अभी तक उसके पैसे नहीं पे किए जा रहे, लेकिन वो बदले में जो चीज उसे चाहिए उतने पैसों की वो लेके आज ही इस्तेमाल करना उसने प्रेजेंट में स्टार्ट कर दी है, तो वो चीज या ये जो सारा सिनेरियो है ये कहलाएगा क्रेडिट। और अगर वो पैसे लेता है उधार के और फ्यूचर में जो है वो उसके पैसे पे करेगा और उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी देगा, तो ये क्या कहलाएगी, क्रेडिट मनी कहलाएगी। अब इसमें बॉन्ड्स एंड मनी मार्केट अकाउंट्स वगैरह जो है वो आ जाते हैं। अब मैच्योरिटी का मतलब ये होता है कि जिस टाइम पे आपने वो पैसे रिटर्न करने होंगे विद इंटरेस्ट, यानी कि आपने कोई एक टाइम पीरियड डिसाइड किया है कि 2 साल के बाद या 6 माह के बाद या 1 साल के बाद या 1.5 इयर्स के बाद मैं ये पैसे वापस करूंगा। जब वो आप पैसे वापस करेंगे और उसके साथ कुछ आप जो इंटरेस्ट बना होगा वो भी पे करेंगे, तो वो आपका कहलाता है मैच्योरिटी टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिमेन आउटस्टैंडिंग, कि जहां तक ये आउटस्टैंडिंग रहेंगे उस टाइम तक का जो पीरियड है वो आपका क्या कहलाएगा, मैच्योरिटी टाइम पीरियड। लेट्स सपोज कि अगर 1 साल है तो आज मैं कोई चीज उधार लूंगा और 1 साल के बाद उसके पैसे या वो चीज वापस करनी है, तो उसका मैच्योरिटी पीरियड या मैच्योर कब तक रहेगी, 1 साल तक। तो जब तक वो आउटस्टैंडिंग है तब तक उसका टाइम पीरियड चलता रहेगा और वो क्या कहलाएगा, मैच्योरिटी पीरियड कहलाएगा। और ये आपको फाइनेंस के अंदर भी जो वर्ड है वो मैच्योरिटी का क्वेश्चन के अंदर दे सकता है कि मैच्योरिटी डेट इज, तो वो 3 इयर्स या मैच्योरिटी आफ्टर 5 इयर्स। तो इसका मतलब ये होगा कि 5 साल तक वो लोन जो है वो आउटस्टैंडिंग है, उसके बाद आप उसे पे करेंगे। टाइप ऑफ क्रेडिट है, नंबर 1 पे है बैंक क्रेडिट। अब ये जो चीज है ये एमसीक्यूज के अंदर पूछी जाएंगी। इनमें से अभी तक जो बार-बार पूछा गया है वो ट्रेड क्रेडिट और एडवांस क्रेडिट है। हो सकता है कि बैंक क्रेडिट भी पूछ ले, या ये हो सकता है कि 3 हेडिंग्स जो है वो हमसे पूछ ले कि टाइप्स ऑफ क्रेडिट्स बता दे। ये क्यों नहीं लगा आपकी वजह से, पीछे दीवार के साथ साथ लगा उसकी ये एक फ्लेक्सिबल दीवारें हैं तो वो हिलती है दीवार, और दीवार के साथ नहीं ठीक है कुछ। इसके बाद मतलब टाइप्स में पहले बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट का मतलब ये कि आपने बैंक से कोई पैसा उधार लिया है और आपने उसे वो पैसा वापस करना है, तो जो पैसा आपने उधार लिया उसके बैकएंड पे आपने कोई सिक्योरिटी वगैरह भी डिपॉजिट की होगी और एक टाइम पीरियड के लिए आपने बैंक से पैसा लिया होगा। जो आपने बैंक से पैसा लिया है और उसके बैकएंड पे कोई सिक्योरिटी वगैरह रखवा दी है और जितने टाइम के लिए भी लिया है तब तक वो क्या कहलाएगी, वो आपके पास क्रेडिट कहलाएगा और क्रेडिट मनी कहलाएगी। और ली कहां से, बैंक से, तो ये क्या कहलाएगा, बैंक क्रेडिट कहलाएगा। तो दिस टाइप ऑफ क्रेडिट एग्जिस्ट व्हेन एन इंडिविजुअल और फर्म गोस टू बैंक, receive an amount of money against some security and then pay back the amount over a
पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम के बाद जो है वो आप पैसे किसी से उधार ले लेते हैं और वो किसी पर्सन यहाँ पर क्या है, बैंक है, बैंक से अगर आप कोई पैसे लेते हैं या फर्म को या बिजनेस वाला कोई पैसे लेगा और इसके बैकएंड पे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाए या ना करवाए, वो अलग चीज है कि कुछ बैंक की रिक्वायरमेंट होती है कि बगैर सिक्योरिटी के आप सीधा इसी की कॉपी दें और लोन ले लें। इसके अलावा कहीं सिक्योरिटीज भी आपको सबमिट करवानी पड़ती है, तो जो आप बैंक से पैसा उधार लेंगे वो कहलाएगा बैंक क्रेडिट। उसके बाद है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट में ये होगा कि आपकी कोई शॉप है, आप शॉप पे सामान मंगवाते हैं और वो आपकी शॉप पे सामान आ जाता है, आप कहते हैं कि इसको हम बेच के पैसे देंगे या आपको जो है 1 माह के बाद इसके पैसे देंगे या 2 माह के बाद पैसे देंगे। तो अक्सर ये होता है कि जो होलसेलर है वो आपकी शॉप पे सामान उतार के चला जाएगा और उसका जो पैसा है वो आप 1 माह के बाद या 2 माह के बाद या 3 माह के बाद जो है वो पे कर रहे होंगे। तो इसे कहते हैं ट्रेड क्रेडिट। मींस कि चीजें आज आपने परचेज कर ली हैं लेकिन अभी तक उसके पैसे नहीं लिए, वो आउटस्टैंडिंग है, वो आप अगले 30 दिन 60 दिन या 90 दिन के अंदर अगर उन्हें पे करते हैं तो वो क्या कहलाएगी, ट्रेड क्रेडिट कहलाएगी। दीज एग्जिस्ट बिटवीन अ कस्टमर एंड सेलर usually in the commercial sector. A purchase can order a good, receive the good and then pay for it after a certain period of time. आप एक certain period of time के बाद उसके पैसे दे देंगे, लेकिन आपने चीज अभी क्या कर ली है, परचेज कर ली है, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रेड क्रेडिट कहलाएगा। ये कस्टमर और सेलर के दरमियान भी हो सकता है या सेलर और होल्ड सेलर के दरमियान भी हो सकता है कि अक्सर हमने घरों में जो गली में शॉपकीपर होते हैं उनके पास अपने जो है वो खाते ओपन करवाए होते हैं, तो बच्चे को कहते हैं कि जैन जी ये चीज ले है, उन्हें कहना कि खाते में लिख लें, वाले साहब जो है वो आपको पैसे दे देंगे और आपका खाता चल रहा होता है, वो आप हफ्ते बाद उन्हें पैसे पे करते हैं या 15 दिन बाद या मंथली बेस पे। वो जो भी आपका इनकम का सोर्स है उस पे डिपेंड करेगा कि वो मंथली बेस पे आती है या वीकली बेस पे। फिर आता है जी एडवांस, ये भी एक क्रेडिट ही है, एडवांस भी एक क्रेडिट ही है। एडवांस का मतलब ये है कि अगर आपको एक कोई चीज बनवानी है या आप अपने हिसाब से उसे असेंबल करवाना चाहते हैं तो आप एक स्पेशल ऑर्डर उसे देंगे कि यार ये चीज मेरे लिए जो है वो आप प्रिपेयर कर दें। लेट्स सपोज कि अगर आपको फर्नीचर में कंप्यूटर टेबल बनवाना है या स्टडी टेबल बनवाना है, तो स्टडी टेबल आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग शायद वो मार्केट में हो या ना हो, या जो आपको कंप्यूटर टेबल बनवाना है वो शायद उस डिजाइन का ना हो जिसका आपने उसे बनवाना है, या हम ये कह सकते हैं कि आपने कोई फ्रंट डेस्क पे हमने टेबल बनवाना है तो हम अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग बनवाना चाहते हैं जो कि मार्केट में उस जैसा अभी पड़ा नहीं हुआ किसी के पास, तो हम जाके कहते हैं कि ये फलान डिजाइन का जो है वो आप टेबल प्रिपेयर कर दें, तो वो हमें ये कहेगा कि ठीक है कर देंगे, आप 10 दिन के बाद आके ले जाना और अपने पैसे साथ ले आना। नहीं, वो ये कहेगा कि भाई इसके लिए, क्योंकि ये आपका स्पेशल ऑर्डर है, मार्केट में ऐसी चीजें जो है वो रैंडमली नहीं दिखती जो आप मांग रहे हैं, तो जो आपको ये प्रोडक्ट चाहिए ये जस्ट आपके लिए स्पेशल बनाई जाएगी, तो आप इसके लिए कुछ ना कुछ हमें एडवांस के तौर पर पैसे दे के जाएं ताकि हमें पता चले कि आप वाकई ही सीरियस हैं उसे खरीदने के लिए। तो जो आप एडवांस पे पैसे उसे पे करेंगे तो वो आपकी तरफ से एडवांस में एक पैसे उसे चले गए, अभी तक आपने उस चीज से कोई फायदा उठाया नहीं है, तो वो आपकी नजर में एक क्रेडिट है कि आपने उसे जो है वो उधार के तौर पर पैसे दिए। नो डाउट वो उधार के तौर पर नहीं है, लेकिन अभी तक आपने उस चीज से फायदा नहीं उठाया, वो चीज आपके पास आई नहीं है, लेकिन आपने पैसे पहले ही उसे दे दिए हैं, तो ये एडवांस कहलाएगा और ये भी क्रेडिट की टाइप है। अमाउंट टेकन इन एडवांस फ्रॉम एनी कस्टमर विद प्रॉमिस टू प्रोवाइड ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में आपको ये चीज प्रोवाइड कर दी जाएगी लेकिन आप पैसे जो है इसके अभी सबमिट करवा दें। अक्सर हम कहते हैं कि एडवांस बुकिंग भी हमने करवाई है, तो एडवांस बुकिंग जो होती है वो अभी तक प्रोडक्ट हमें मिलती नहीं है, लेकिन हम उसको क्या कर देते हैं, पैसे एडवांस में पे कर देते हैं, तो ये भी एक तरह का क्या है, क्रेडिट। तो 3 ही टाइप है क्रेडिट की, एक बैंक क्रेडिट, एक ट्रेड क्रेडिट और एक एडवांस। अब एडवांस का सिनेरियो कुछ इस तरह से बनाएगा कि आपको कोई प्रोडक्ट का बता सकता है, या वो ये कह सकते हैं कि आईफोन ने एक नया मोबाइल जो है वो लॉन्च किया है और उसकी एडवांस बुकिंग जो थी वो जारी की, या आपने एडवांस में उसको बुक करवा लिया, तो बताएं कि ये क्रेडिट है या नहीं, तो आप कहेंगे कि ये क्रेडिट है क्योंकि ये एडवांस की एक टाइप है, तो सॉरी क्रेडिट की एक टाइप है एडवांस, तो ये जो है इसमें आ जाएगा क्रेडिट। इसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट। अब क्रेडिट के कुछ फायदे हैं कि अगर आप
उधार पे कोई चीज खरीदते हैं तो आप फौरन उसे कंजम्पशन जो है वो बढ़ा सकते हैं या उसकी स्पेंडिंग कर सकते हैं कि अगर आज आपके पास पैसा नहीं है और आप कोई चीज कंज्यूम करना चाहते हैं तो आप उधार अगर आपको वो चीज मिलेगी तो आपकी कंजम्पशन जो है वो इमीडिएटली इंक्रीज हो जाएगी या आपकी स्पेंडिंग इमीडिएटली इंक्रीज हो जाएगी। अगर तो वो आपको प्रोडक्ट उधार पे दे दे, पैसे आप फ्यूचर में पे करें तो आपकी कंजम्पशन जो है वो इमीडिएटली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आपको पैसे हैं वो अभी मिल गए हैं, आपने फ्यूचर में पे करने तो आप पैसा कहीं पर भी जो है वो इमीडिएटली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो पहला फायदा ये है कि क्रेडिट मनी अलाउस इमीडिएटली कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंसिव गुड्स बेस्ड ऑन फ्यूचर अर्निंग्स, कि आप जो है कंजम्पशन अभी से कर देंगे गुड्स के ऊपर के उसकी बेस पे जो आपने फ्यूचर में अभी कमाना है कि कमाएंगे और फिर आपको पे करेंगे, जबकि आप अभी से ही उस चीज का फायदा उठा चुके हैं जो फ्यूचर में आपने कमा के वो चीज जो है वो परचेज करनी थी। जिसमें वो कहते हैं इंक्लूड हाउसेस, एजुकेशन, कार, व्हिच वुड अदरवाइज नॉट बी बॉट। मींस के ये कुछ चीजें हैं जिनके आप जो है वो एडवांस में लोन ले लेते हैं कि अगर आपने घर बनाना है या एजुकेशन की कोई फैसिलिटी आपको हासिल करनी है, जैसे कि आपको बाहर जाना है किसी कंट्री में तो वहां पर आपको एक ह्यूज अमाउंट चाहिए होगी उसके लिए, तो आप उधार ले लेंगे बैंक स्टेटमेंट को शो करने के लिए, किसी से पैसा पकड़ लेंगे कि फ्यूचर में आपको वो वापस पे बैक कर देंगे। इसके अलावा आप गाड़ी वगैरह खरीदते हैं तो आप कहते हैं कि इंस्टॉलमेंट पे जो है वो पैसा आपको मिल जाएगा, तो गाड़ी जो है वो आज ही आप परचेज कर लेते हैं, आप उसे एंजॉय तो करते हैं गाड़ी की ड्राइविंग को, लेकिन अभी तक आपने पैसे उसको नहीं दे दिया, आप फ्यूचर में देंगे क्योंकि वो आप अर्न नहीं क्या करेंगे फ्यूचर में। तो अगर क्रेडिट है तो उसका पहला फायदा ये है कि आप इमीडिएटली स्पेंडिंग या कंजम्पशन अपनी बढ़ा सकते हैं। फिर है जी इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज में कहते हैं इफ देयर आर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड इन द इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है तो इट्स मींस के इकोनॉमी ग्रोथ में जा रही है। तो या तो आप इसके इन्फ्लेशनरी ट्रेंड में अगर मैं 3 सिनेरियोस पूछूं कि कब कब इन्फ्लेशन होगी तो मेन 3 कौन-कौन से ट्रेंड होंगे? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज, मनी सप्लाई इंक्रीज। चलिए चौथा बताएं क्या? एग्रीगेट डिमांड, वो तो इन्हीं से बढ़ेगी ना, एक्सपेंशनरी फिस्कल और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी। चौथा चैप्टर नंबर 6 हिंट दे दिया, आखिरी टॉपिक चैप्टर नंबर 6 आखिरी टॉपिक, एग्जाम के करीब जाके आप पढ़ना शुरू करेंगे, इससे बड़ा हिंट नहीं। पॉजिटिव गैप, जिसमें आपकी पोटेंशियल आपके एक्चुअल से ज्यादा होगी तो वहां पर भी क्या होगी, इन्फ्लेशनरी होगी। तो ये भी एक इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है जिसमें पॉजिटिव गैप होगा कि आपके पोटेंशियल कम है और आप एक्चुअल क्या दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं। तो जब एक्चुअल ग्रेटर देन पोटेंशियल होगा तो गैप कौन सा क्रिएट होता था, इन्फ्लेशनरी गैप या एंटी डिफ्लेशनरी गैप। If there are inflationary trend in the economy, government increase the interest rate। के लिए अगर यहाँ पर आपने इंक्रीज की अगर बात देखी तो गवर्नमेंट इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे ताकि इन्फ्लेशन क्या हो जाए, कम हो जाए। तो दिस डायरेक्ट पीपल टू कन्वर्ट देयर कैश इन क्रेडिट मनी टू गेन इंटरेस्ट। तो लोग क्या करेंगे, जो पैसा उधार देना शुरू करेंगे, अगर कोई उनसे उधार नहीं लेगा तो वो बैंक में डिपॉजिट करवा देंगे कैश, और लोग जब बैंक में वो क्रेडिट कैश सबमिट करवा लेंगे तो बैंक उसके ऊपर कुछ ना कुछ उन्हें क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। तो वो क्रेडिट मनी जो है वो क्रेडिट के तौर पर उनको देंगे और उससे जो है वो फायदा लेंगे। तो इसमें ये है कि अगर क्रेडिट है, इसका फायदा ये है कि अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज में देखा जाए तो कंट्री के अंदर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है, और अगर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है तो गवर्नमेंट इंक्रीज कर देगा इंटरेस्ट रेट, तो लोग पैसा अपने पास रखने की बजाय क्या करना शुरू कर देंगे, बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे और एंजॉय करेंगे गेन। This will reduce the cash holding and will help to decrease inflation। इससे एक तो कैश जो है वो कम हो जाएगा और हेल्प आउट क्या होगी कि कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी और लोग उधार पैसा देकर उससे फायदा भी कमा लेंगे। नंबर 3 पर है जी वर्किंग ऑफ बैंक्स
एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें ये कि क्रेडिट मनी जो है वो बैंक से भी मिल सकती है, या इसके अलावा फायदा ये है कि जब आपको पैसा उधार चाहिए तो आप जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी पैसा ले सकते हैं। क्रेडिट मनी इज द बेसिस फॉर द फंक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब इसका मतलब है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैंने आपको बताया था कि ये बैंक नहीं है लेकिन बैंक की तरह है। वो उसका कोई चौधरी भी हो सकता है गांव का, या एक सोसाइटी में चंद लोगों ने भी मिलकर जो है वो पैसे इकट्ठे करके लोगों को लोन पे देते होंगे। तो अगर तो उनको पता है कि ये लोग हमसे पैसा लेंगे और वो उसी वक्त भी लेंगे जब शरायत या सिक्योरिटीज बैंक की तरफ से जो है वो ज्यादा टाइट कर दी जाएगी कि भाई अब ये रिक्वायरमेंट होंगी तो बैंक से लोन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो वो क्रेडिट मनी से फिर फायदा उठाएंगे, तो फिर वो लोगों को आसान जो है वो शरायत पर जो है वो कर्जे प्रोवाइड कर रहे होंगे। इसके बाद आता है जी इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में आप जो है ऑर्डर तो कर देते हैं लेकिन अभी तक पे नहीं करते। अक्सर बात यही होते है कि आप जो है वो डिलीवरी जब आपके पास आती है, प्रोडक्ट आप ले लेंगे, उसके बाद आप उसको जो है वो पैसा पे कर रहे होते हैं, जिसे वो कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी। अब प्रोडक्ट आपके पास आ गई, हालांकि आपने ऑर्डर पहले दे दिया, वो